ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 से। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन एफ एन टेंड्स टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें हमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो जो फंक्शन है, सबसे पहले तो हम फॉर इंजेक्टिविटी फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 फंक्शन और सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू, ठीक है। तो देखिए ये जो एफ एन टेंड्स टू एन लिखा हुआ है ना, ठीक है, यह एफ एन टेंड्स टू एन यानी फंक्शन जो है नेचुरल का नेचुरल नंबर से है। इसकी कंपेयर करो इससे एफ एक्स टेंड्स टू वाई। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर है और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर है। तो फिलहाल x को देखो, नेचुरल है ना, जो नेचुरल नंबर होती हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये होती हैं। तो देखो बच्चों कोई भी फंक्शन 1 मतलब इंजेक्टिव कब होता है, जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो देखो n की जगह 1 2 3 नेचुरल नंबर यानी जो x है वो नेचुरल नंबर है। तो x की जगह हम 1 2 रख के देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4, वैसे तो कितनी भी वैल्यू रख लो लेकिन 2 ही वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। देखो f1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 आ गया। और देखो f2 यानी x की जगह 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। जो नेचुरल नंबर होती है 1 के बाद 2 आती है, ठीक है बच्चों, नेगेटिव में तो होती नहीं है। तो 1 और 2 रख के हमने देखा, तो देखो 1 की इमेज 1 एंड 2 की इमेज 4, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो जैसे मान लो 1 और 2 रखा हमने, तो हमें क्या मिला 1 और 4। जो हमने 1 और 2 रखा वो x की जगह पर रखा और हमें मिल गई y की वैल्यू, 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 4। तो देखो यूनिक इमेजेस है ना, अलग अलग है ना, सेपरेट। जब यूनिक इमेजेस है तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 हो गया। तो लिख देते हैं द एलिमेंट्स 1 and 2 belonging to the domain have its unique images in कोडोमेन। देखो ये x की वैल्यू है, ठीक है, डोमेन के एलिमेंट हो गए 1 2 और ये कोडोमेन है। तो देखो 1 की इमेज 1 हो गई, 2 की इमेज 4, तो यूनिक हो गई ना, अलग अलग हो गई ना, सेपरेट, ठीक है। और देखो मैंने लिखा है द एलिमेंट्स 1 and 2 बिलोंगिंग टू द डोमेन। जो 1 और 2 है डोमेन से तो बिलोंग कर रहा है, x से, ठीक है। हैव इट्स यूनिक इमेजेस इन कोडोमेन, और यूनिक इमेजेस क्या हैं 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। Therefore the function is 1 और 1 को ही कहते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव है। अब देखिए ऑन टू के लिए देखेंगे, फॉर ऑन टू का मतलब है सर्जेक्टिविटी यानी सर्जेक्टिव, ठीक है। अब देखिए इसके लिए कैसे देखते हैं हम, टेकिंग एफ एक्स इक्वल टू वाई। जो फंक्शन होता है एफ एक्स उसकी जगह वाई पुट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ वाई लिख लो, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वाई, ठीक है। देखिए जब हमने 1 1
चेक किया यानी इंजेक्टिव चेक किया, तो हमने x की जगह वैल्यू पुट की, ठीक है। अब हम y की जगह वैल्यू पुट करके देखेंगे, लेकिन y की जगह देखो y क्या है, नेचुरल नंबर। अगर y की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो हमें x की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। यानी y की जगह जो हम एलिमेंट रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसकी जो प्री इमेज है वो नेचुरल आनी चाहिए, ठीक है। तब तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो फिर ऑन टू नहीं होगा। तो देखो y की जगह यदि हम जैसे मान लो ये है, y में अगर हम 1 रख देंगे तो 1 आएगा, 2 रख देंगे तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 रख देंगे अंडर रूट में ही रह जाएगा। अगर मान लो 4 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी y की जगह यदि हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर ही तो हैं। कुछ वैल्यूओं से तो नेचुरल नंबर हमें फाइंड हो रही है, लेकिन कुछ वैल्यू से हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, यानी सर्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि देखो y में तो सारी नेचुरल नंबर दे रखी है ना, y की सभी नेचुरल नंबर के लिए x की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए थी ना, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनसे नेचुरल नंबर नहीं आ रही। यदि हम उनको y की जगह प्लेस करते हैं तो देखो y की जगह 2 रखा, रूट में 2, रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं होती। रूट में 3, अगर y की जगह 3 रखा तो ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो कुछ वैल्यू के लिए नेचुरल है, कुछ वैल्यू के लिए नेचुरल नहीं है। इसका मतलब ये सभी नेचुरल नंबर y की जगह रखने पर x की वैल्यू हमें नेचुरल प्राप्त नहीं हो रही है, यानी जो प्री इमेज है वो नेचुरल नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो लिख देंगे फॉर सम वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, therefore the function is not surjective। इसका मतलब ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार इसको फिर बता देता हूँ, देखो क्यों सर्जेक्टिव नहीं है। ये x है, ये y है। y में हमने 1 2 3 4 रखा, 1 2 3 4। 1 रखने पे क्या आया 1, 2 रखने पे √2, 3 रखने पर √3 और 4 रखने पर 2 आया, ठीक है। अब देखिए ज़रा, देखिए 1 की प्री इमेज 1, तो ये x क्या है नेचुरल नंबर, y क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो अब यहाँ देखो 1 रखने पर 1 आया जो कि नेचुरल है, लेकिन 2 रखने पर √2 आया। तो हम इस √2 को और √3 को x की कैटेगरी में नहीं रख सकते, बिकॉज x तो नेचुरल नंबर है ना, लेकिन √2 एंड √3 नेचुरल नंबर नहीं होती। तो इसका मतलब √2 और √3 ये प्री इमेज नहीं कहलाएंगी। 2 की प्री इमेज हम √2 नहीं कह सकते, 3 की प्री इमेज हम √3 नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए y की प्रत्येक नेचुरल y की कुछ वैल्यू के लिए, कुछ नेचुरल वैल्यू के लिए x में यानी डोमेन में प्री इमेज नहीं है, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, यानी ऑन टू नहीं है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है।